नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कोई अपना कोई पराया चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगी। कहानी का नाम है माँ का सपना। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं ये अनोखी और प्रेरणादायक दास्तां। गांव के किनारे मिट्टी की टूटी झोपड़ी, अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। ये झोपड़ी रामू और उसकी मां सीता का घर था। रामू की उम्र मुश्किल से 15 साल रही होगी। चेहरा दुबला, कपड़े पुराने, लेकिन आंखों में चमक थी। रामू के पिता का देहांत तब हो गया था जब वो केवल 5 साल का था। तभी से उसकी मां खेतों में दूसरों के यहां मजदूरी करके घर का खर्च चलाती थी। गरीबी ने उन्हें तोड़ दिया था, मगर मां का एक सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। गांव के लोग मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे सीता, तेरे बेटे जैसे गरीब कभी अफसर नहीं बन सकते। कोई हंसकर बोलता, पढ़ाई से पेट भरता है क्या, उसे भी काम पर भेज दे। लेकिन मां हर बार सीधी और मजबूत आवाज में कहती, नहीं, मेरा बेटा पढ़ेगा और एक दिन सबको दिखाएगा। रामू सुबह सुबह खेतों में मजदूरी करने जाता, फिर स्कूल भागता। शाम को लौटकर मां के साथ ईंटें ढोने में मदद करता। थका हारा शरीर कभी पढ़ाई करने से मना करता, लेकिन मां के शब्द उसके कानों में गूंजते, रामू बेटा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, तू पढ़, मैं तेरे लिए जान लगा दूंगी। रामू की कक्षा में अमीर बच्चों के पास महंगे बैग, कॉपियां और किताबें थीं। रामू के पास फटी हुई कॉपी और आधी पेंसिल। कई बार सहपाठियों से चढ़ाते, ओ गरीब, तेरे पास रबर भी नहीं है। मगर रामू चुपचाप सह लेता। एक दिन मास्टर जी ने कहा, अगले हफ्ते परीक्षा है, जो भी अच्छा करेगा उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। रामू के अंदर आग जल उठी। उसने तय किया कि वो मेहनत करके ये छात्रवृत्ति जीत कर दिखाएगा। रात भर मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में वो पढ़ाई करता। माँ पास बैठी रहती, आंखें थकी हुई लेकिन चेहरे पर मुस्कान। तू पढ़ बेटा, नींद मुझे आ रही है, तुझे नहीं। परीक्षा का दिन आया। अमीर बच्चों के पास चमचमाते पेन थे, रामू के पास वही पुरानी पेंसिल। लेकिन उसकी मेहनत ने कमाल कर दिखाया। रिजल्ट वाले दिन मास्टर जी ने घोषणा की, पहला स्थान रामू को मिला है और उससे छात्रवृत्ति भी मिल रही है। पूरे स्कूल ने तालियां बजाईं, मगर सबसे ज्यादा खुशी उसकी मां की आंखों में थी। आंसू बह रहे थे, पर दिल कह रहा था, सपना सच होना शुरू हो गया है। समय बीता। रामू अब शहर के कॉलेज में पढ़ने गया। माँ ने खेतों में और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया ताकि बेटे की फीस भर सके। कभी पेट खाली रह जाता, कभी पूरा दिन भूखे रहकर भी वो कहती, बेटा तू खा ले, मैं तो तृप्त हूं। शहर में जीवन आसान नहीं था। अमीर छात्र मजाक उड़ाते, गांव का गवार, तेरे बस का कुछ नहीं। कई बार रामू का मन टूटता, लेकिन जब भी हार मानने का विचार आता, माँ का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। वो सोचता, अगर मैं हार गया तो माँ का सपना भी टूट जाएगा। रामू दिन रात पढ़ता रहा। कभी लाइब्रेरी में सो गया, कभी सड़क किनारे बैठकर नोट्स बनाए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कॉलेज में उसका नाम टॉपर की सूची में आने लगा। साल बीत गए। अब रामू ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। ये सबसे कठिन समय था। हजारों छात्र उस परीक्षा में बैठते थे, लेकिन चुनिंदा लोग ही पास होते थे। रामू के पास पैसे नहीं थे, किताबें उधार लेकर पढ़ता था। कई रातें भूखा रहकर भी उसने हार नहीं मानी। माँ उसे पत्र लिखती, बेटा थक मत, मेहनत करने वाला ही दुनिया बदलता है। परीक्षा का परिणाम आया। पूरे गांव में डाकिया दौड़ता हुआ पहुंचा। सीता ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। पत्र में लिखा था, रामू का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में हो गया है। गांव भर में शोर मच गया। वही लोग जो कहते थे गरीब का बेटा कभी अफसर नहीं बन सकता, अब उसी के सम्मान में सिर झुका रहे थे। शहर में रामू की तैनाती हुई। माँ को पहली बार सरकारी गाड़ी में बैठकर घर बुलाया गया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। रामू ने माँ के चरण छूकर कहा, माँ, ये सफलता मेरी नहीं, तुम्हारे विश्वास की जीत है। अगर तुमने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित ना किया होता तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंचता। मां ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज मेरा सपना पूरा हुआ। अब तेरा कर्तव्य है कि गरीबों और असहाय लोगों की मदद करना, ताकि किसी और मां का सपना अधूरा ना रह जाए। रामू की आंखों में चमक थी। उसने प्रण किया कि वो अपने पद का इस्तेमाल केवल सेवा और इंसाफ के लिए करेगा।
गांव वाले कहते थे, ये सिर्फ रामू की जीत नहीं है, ये हर उस गरीब की जीत है जो सपने देखने की हिम्मत करता है। और इस तरह मां का सपना पूरे समाज की प्रेरणा बन गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हां, ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कोई अपना कोई पराया को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी मां का सपना के बारे में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है।